दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। डेली बेसिस पे आप यहां पर क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डे, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल्स, न्यूज़ ऑफ द डे कवर कर सकते हैं। और सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है। वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में जाइए और देखिए इस वीडियो को डेली बेसिस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 अगस्त के करंट अफेयर। और इस वीडियो का पीडीएफ और बाकी अन्य लिंक्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी, और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। न्यूज़ ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। देखिए न्यूज़ ऑफ द डे में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका अपडेट। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इस बार ये हेड करने वाले हैं कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये पहली बार होगा कि हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री जो है उसे, ठीक है, मीटिंग को हेड करेंगे। तो ये हुआ ऐसा। और इसमें 5 प्रिंसिपल जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रपोज किए। देखिए जो पूरे मीटिंग का टारगेट रहा ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन रहा। उसके अलावा और भी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, लेकिन जो प्रायोरिटी रही यही रही, क्योंकि ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी से बहुत सारे इश्यूज जो है जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं आप इधर, यहाँ पे इधर चाइना भी जो है पार्टिसिपेट किया। चाइना ने पार्टिसिपेट किया लेकिन बहुत एक इक्विवेलेंट लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे वो रिप्रेजेंटेटिव एक बिल्कुल लो लेवल के रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से कह सकते हैं। बाकी रशिया ने रिप्रेजेंट किया, ये इंपॉर्टेंट था। तो देखते हैं कि इस डिस्कशन पे क्या अपडेट आते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर बहुत सारे एग्रेसिव स्टांस हो रहे हैं चाइना की तरफ से, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से नुकसान होता है। ठीक है, मैरीटाइम कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड है। तो लेट्स सी इसका क्या अपडेट आता है इसके आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लास्ट में करा दूंगा ऑर्गेनाइजेशन में। आज यही करा दूंगा मैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन आप सभी के सामने, रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया ग्रैप फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 इन दिल्ली। अब ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, ग्रैप है क्या ये भी आपको बताया जाएगा। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है तो दिल्ली ने ही किया होगा। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए कोविड-19 की जो सेकंड वेव है इसका असर थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मीटिंग हुआ था, और बाकी अन्य जो हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल जो हैं, इनके द्वारा भी कुछ डिस्कशन किया। तो उसके बाद जो फोरकम जो रिपोर्ट आई है उसमें ग्रैप का डिस्कशन किया गया कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया है ग्रैप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। क्या है ये, इमीडिएट इफेक्ट इसको अब ला दिया गया है, अब ये अलाउ कर दिया गया ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके तहत एक पैरामीटर जारी किए जाएंगे। वो पैरामीटर 3 चीज़ों पे आधारित होंगे। पहला कि कितना कोविड पॉजिटिव रेट है, दूसरा जो क्युमुलेटिव पॉजिटिव केसेस है वो कितने हैं, और तीसरा ऑक्सीजन जो कितनी है अवेलेबल जो लॉकडाउन के समय में। तो इन सब चीज़ों पे पैरामीटर्स पे डिसाइड किया जाएगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस ग्रैप का ये जो इम्प्लीमेंट किया गया इसके साथ 4 लेवल ऑफ अलर्ट भी जारी किए जाएंगे। ठीक है, अब ये 4 लेवल ऑफ अलर्ट कोविड-19 से ही संबंधित है डेफिनेटली, कि कहाँ पर कितना कोविड-19 का इम्पैक्ट है। लेवल 1 येलो अलर्ट, लेवल 2 एम्बर अलर्ट, लेवल 3 ऑरेंज अलर्ट, और सबसे खतरनाक लेवल 4 रेड अलर्ट। तो ये लेवल्स भी जो हैं दिल्ली में जारी किए जाएंगे। किसके द्वारा जारी किया जा रहा है सब कुछ, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो महत्वपूर्ण सवाल है, बन सकता है आपका इस पे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल फिलहाल में पहली बार वुमेन ऑफिसर्स को कॉम्बैक्ट का हिस्सा बनाया है। तो आंसर है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कॉम्बैक्ट के लिए ज़्यादातर महिलाओं को प्रेफर नहीं किया जाता, बहुत सारे अन्य कारण होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में 2016 के जो कैडर बैच है उसको पास आउट करके जो है ये चीज़ की गई है। किसके द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा। अब आईटीबीपी ने किए इसको जो चीफ गेस्ट जो आए थे, इधर आए थे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, और आईटीबीपी के जो डायरेक्टर हैं जनरल, ठीक है, एसएस देशवाल, ये दोनों आए थे। अब जो ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, ट्रेनिंग से कितने ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर्स को, तो 2 वुमेन ऑफिसर, 2 वुमेन ऑफिसर्स जो हैं जिनको कंप्लीट, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है कॉम्बैक्ट का हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा और भी जितने कैडर में व्यक्ति थे उन सभी को 53 ऑफिसर इन टोटल जो है इनको पास आउट किया है, जिसमें से 2 महिला हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो
इंडो तिब्बतन आईटीबीपी है, ये इंडिया और चाइना एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को गार्ड करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। देखिए सीम्स के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो लॉन्च करे हैं अब दोबारा, नेक्स्ट इंस्टॉलेशन जो की है प्रधानमंत्री किसान, ठीक है, सम्मान निधि की है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो इस स्कीम को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। स्कीम को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं आपको बता ही देता हूँ प्रधानमंत्री किसान स्कीम है क्या। ये एग्जैक्टली इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हो सकते हैं। पहला तो कि ऑपरेशनल कब हुआ, 2018 में, दिसंबर 2018 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। दूसरा, ये कंप्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, 100%, स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसकी फंडिंग में, तो कंप्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी फार्मर्स को, सालाना 6,000 रुपये जो है एज अ मिनिमम इनकम सपोर्ट दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि एक साथ 6,000 दे दिए जाएंगे, इनको 3 इंस्टॉलेशन में दिया जाएगा, 4-4 महीने बाद 2-2 हज़ार का जो है बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है जो फार्मर्स है उनको दी जा रही है। अब इसका जो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन जिसके ऊपर अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये इंस्टॉलेशन कितना है, इन्होंने सरकार ने भी क्या किया है, 19,000 करोड़ के आसपास पैसा जो है डायरेक्ट ट्रांसफर किया है 9.5 करोड़ फार्मर्स फैमिली को। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड गुड रेस्पॉन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये जो प्रधानमंत्री किसान, मैंने इससे पहले एक आपको स्कीम भी बताई थी कल के, आत्मनिर्भर होना है एडिबल ऑयल में, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये सब चीजें कहाँ पे हुई, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हुई थी ना, इसी में ये सब चीजें अपडेट की गई है। और बहुत सारे आंकड़े भी बताए गए हैं कि 50% से ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है हमारे पल्स प्रोडक्शन में और बाकी अन्य चीजों में। सरकार ने सबसे ज्यादा आज तक का एमएसपी जो परचेज है वो किया है, चाहे वो खरीफ हो चाहे रबी क्रॉप, ठीक है, इन सब चीजों में। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। 2018 इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। देखिए इंडिया ने हाल फिलहाल में अब एक नीडल फ्री कोविड-19 वैक्सीन जो है इसे अप्रूव किया है, ठीक है, अनाउंस कर दिया है इन्होंने। देखिए मैंने आपको इससे पहले जॉनसन एंड जॉनसन का बताया था, अब ये नीडल फ्री वैक्सीन है। इसका नाम क्या है? ज़ाइकोव डी इसका आंसर है, ठीक है। तो ज़ाइकोव डी इसका आंसर है। किसके द्वारा ये वैक्सीन बनाएगी, तो पहली बात ये देख लेते हैं। तो जायडस कैडिला जो है एक फार्मेसी कंपनी है जिसके द्वारा ये वैक्सीन जो है बनाएगी, और ये नीडल फ्री वैक्सीन होगी, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरा, इसके 3 डोजेस होंगे वैक्सीन के। इसका प्रोडक्शन अभी अप्रूव हुआ है, अब देखते हैं और प्रोडक्शन कितना होता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। और 5 वैक्सीन अभी तक आ चुकी है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुटनिक हो गया, मोडेर्ना हो गया, जॉनसन जॉनसन, ये वैक्सीन आ चुकी है। अब इसको भी, ठीक है, ज़ाइकोव डी जो है इस वैक्सीन को भी अब इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, 6 कोविड वैक्सीन जो है इंडिया में जो अवेलेबल होने वाली है, गवर्नमेंट का इस पर अप्रूवल आ चुका है, तो क्वेश्चन इस पे आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण सवाल। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इंडियन रेलवे बहुत सारे बदलाव ला रही है, उसमें से एक और बदलाव वन स्टॉप सॉल्यूशन है पैसेंजर्स के लिए इंडियन रेलवे के द्वारा। कौन सा सॉल्यूशन है? तो इसमें से जितने भी हैं, रेल सारथी, रेल आपसे साथ, और इन सब में से रेल मदद जो है इसका आंसर है। रेल मदद इसका आंसर है कि इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन। देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसेंजर्स को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए, उन सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक इंटीग्रेटेड इनोवेटिव वन स्टेप सॉल्यूशन है जो कि जितने भी इंक्वायरी हैं, जितने भी सजेशन, असिस्टेंट जो जितने भी हैं पैसेंजर्स के लिए, उन सभी को इसी में रखा जाएगा, ठीक है। ये मल्टीपल चैनल्स के थ्रू वर्क कर पाएगा, चाहे वेब हो, चाहे ऐप हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे सोशल मीडिया, इन सबसे, या हेल्पलाइन नंबर 139, इन सभी के थ्रू इसको यूटिलाइज किया जाएगा। तो पैसेंजर्स के लिए अब यात्रा करना थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो सजेशन और इंक्वायरी जो है ना रेल मदद के अंडर आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 अगस्त को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, इंटरनेशनल बायोडीजल डे, ठीक है। इन सभी में से इंटरनेशनल बायोडीजल डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अब बायोडीजल से संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकता है? पहले तो ये देखिए कि बायोडीजल जो है, इंटरनेशनल बायोडीजल को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के नाम से भी ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसे हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के नाम से भी ऑब्जर्व करते हैं। पहली बात ये, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट नॉन फॉसिल फ्यूल, जो अल्टरनेटिव हो सकता है कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल। देखिए जो फॉसिल फ्यूल है कभी ना कभी तो खत्म होगा, लेकिन नॉन फॉसिल फ्यूल जो है हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। अब इसका मैं इतिहास बता देता हूँ इंटरनेशनल बायोडीजल डे का। 10 अगस्त 1893 में
जो रोडोल्फ डीजल, जिन्होंने डीजल इंजन की खोज करी थी, उनके द्वारा ये सबसे पहला सक्सेसफुल एफिशिएंट इंजन जो है बनाया गया था। इन्होंने पीनट और हेम्प ऑयल को यूज किया था, लेकिन इसके बाद जो है इसको इतना अचीवमेंट नहीं मिल पाई उस समय, डेफिनेटली, क्योंकि और भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल थे। लेकिन हाल फिलहाल में हम इंटरनेशनल बायोडीजल डे इसलिए जो बनाते हैं क्योंकि हम प्रमोट करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ कि बायोडीजल होता क्या है। देखिए बायोडीजल, पहली बात तो बायोडिग्रेडेबल होगा डेफिनेटली, है ना, रिन्यूएबल होगा, नॉन टॉक्सिक होगा एज कम्पेयर टू अदर्स। किस चीज से बन सकता है, कौन सी ऑयल क्रॉप से, तो सोयाबीन, फ्लैक्स, रेपसीड, मस्टर्ड, पाम ऑयल, इन सभी से ये बन सकता है। दूसरा, बायोडीजल का ना एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसस्ट्रैटिफिकेशन। अब ये प्रोसेस क्यों होता है, ये प्रोसेस का कारण क्या है कि अगर हम इसे डायरेक्ट स्ट्रेट वेजिटेबल ऑयल्स को यूज करेंगे ना, उसमें विस्कोसिटी थोड़ी ज्यादा होता है, जिससे ना इंजन डैमेज होने का खतरा होता है बस। इसलिए इस पूरी प्रोसेस को किया जाता है जिससे विस्कोसिटी को कम कर दिया जाए और इंजन डैमेज ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात कि बायोडीजल जो है प्योरली हम इसे यूज कर सकते हैं, और अगर आप प्योरली नहीं भी यूज करना चाहते तो इसमें आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के अलग अलग प्रोसेस हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला 100%, दूसरा 20%, तीसरा 5%, एक 2%। तो ये इंपॉर्टेंट है, बायोडीजल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना 2.0 स्टार्ट कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे लॉन्च किया गया। कहाँ से, यूपी से इसे लॉन्च किया गया। देखिए अब इसमें उज्ज्वला योजना को यूपी से लॉन्च किया गया, एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जा सकता है, तो ठीक है, मोहाबा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जहां पर इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया गया। अब इसके तहत जितने भी बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है, उन सभी को एलपीजी कनेक्शन फ्री मिलेंगे विदाउट एनी डिपॉजिट फीस, कोई फीस नहीं डिपॉजिट करनी। ये एडवांटेज है। एक और इसमें अपडेट किया गया कि माइग्रेंट्स को अब सबमिट करने की जरूरत नहीं है अपने राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, क्योंकि माइग्रेंट्स को दिक्कत हो जाती है एड्रेस प्रूफ की वजह से, उन्हें एलपीजी नहीं मिल पाता। अब मैं इसके बारे में बता दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन जो है इसके तहत लॉन्च किया गया था, इसका कंसेप्ट क्या था, शुरुआत कब हुई इसकी, तो इसको देख लेते हैं एक बारी। देखिए इसका टैगलाइन क्या रखा गया था उस समय, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, आज भी यही टैगलाइन है। ये एक तरीके से वेलफेयर स्कीम थी, सोशल वेलफेयर स्कीम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको 1 मई 2016 में स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली इसका टारगेट क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ज़्यादातर वहाँ पर फैमिलीज में जो है ना, वुमेन्स के पास एलपीजी होता नहीं है और उनसे उनकी हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि लकड़ियों को जला के अगर, ठीक है, उससे ना तो नुकसान होता है, ठीक है, हेल्थ डिस्ट्रॉय होती है। तो इनका टारगेट था कि जो रूरल एरिया है, इन सारी जगह पर जो भी वुमेन्स बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है, उन सभी के पास एलपीजी कनेक्शन पहुंचना चाहिए 2019 तक। ये टारगेट रहा था, ठीक है। डेफिनेटली डिफोरेस्टेशन रुकेगा इससे, क्योंकि लकड़ियां कम काटी जाएंगी। अब जब एलपीजी होगा, डिसऑर्डर, हेल्थ, एयर पोल्यूशन कम होगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने इंप्लीमेंट किया था। महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश 1950 में इसकी स्थापना हुई, कैपिटल लखनऊ, और बाकी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन ये पहले भी दे चुका हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं कौन। आपको सुबह 6 बजे वीडियो सेक्शन में वर्ल्ड अफेयर की ये वीडियो मिल जाती है, आप इसको जरूर देखिए। अगर रेगुलर देखें तो बेनिफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। कवरेज में आपका शॉर्ट टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करा के करता हूँ। श्री रामेश्वर टेली जो इन्होंने लॉन्च किया ओएनजीसी हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट, अंडर कौन सी स्कीम के, किसके तहत, ठीक है, स्कीम नहीं है एग्जैक्टली, ये आज़ादी का अमृत मौसम है, क्योंकि हमारा अगस्त चल रहा है, भारत देश आज़ाद हुआ है। तो ये कौन सा ओएनजीसी हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट था, तो याद रखिएगा तीसरा था। इससे पहले भी हो चुका है, दिस इज द थर्ड वन, याद रखिएगा। ये जो लॉन्च किया गया, दिस इज द थर्ड वन, इससे पहले 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड ओएनजीसी हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के बीच में जो है हुआ है, ठीक है। 75 प्रोजेक्ट जितने भी अभी चल रहे हैं, उसमें से ओएनजीसी 15 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, 15 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। डेफिनेटली फायदा होगा। ये आसाम में लॉन्च हुआ था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और। नेवीज ऑफ विच 2 कंट्री एक्साइज ज़ियाद तलवार 2021, ये जो एक्साइज है, ठीक है, ये एक्साइज किन 2 कंट्रीज के बीच में, तो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट के बीच में। एग्जैक्टली मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। ये जो एक्साइज है इंडिया और यूनाइटेड अरब के बीच में हुई, कहाँ पे इस समय हो रही है एक्साइज, कोस्ट ऑफ अबू धाबी में हो रही है, ठीक है। और INS जो कोची है, ये इसका पार्ट है। सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर, ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये 2-3 सवाल आ सकते हैं कि एक्साइज किसके बीच में हुई है, कौन इसका पार्ट है और ये कौन सी कोस्ट पे हो रही है। तो क्वेश्चन इसका आंसर ये, ठीक है।
विच एनिमल डीएनए लेबोरेटरी हैज़ बीन सेटअप इन रोहिणी दिल्ली? रोहिणी दिल्ली में कौन से नंबर पे एनिमल डीएनए लेबोरेटरी जो है सेटअप की है? तो ये पहली ही एनिमल डीएनए लेबोरेटरी है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि ऐसे स्पेसिफाइड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लॉन्च हुई है। दिल्ली में पहले कोई एनिमल सैंपल जो होता था ना, उसको ना अदर स्टेट्स में भेजना पड़ता था, तो इसलिए ये फर्स्ट एनिमल डीएनए लेबोरेटरी जो है सेटअप की गई है। बस इतना सही सवाल है। देखिए क्विक पॉइंट्स देखते हैं, इसको मैं आगे जरूर कवर करूंगा, क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। बताइए किसे हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का? गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट का तो वंदना कटारिया को बनाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ऑर्चिड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया? तो नॉर्थ इंडिया का उत्तराखंड में बनाया गया। वेयर विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन जो है रन चलाई जाएगी? तो ये हरियाणा में चलाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है एक पॉइंट। तो आप मुझसे सुबह 6 बजे ये वीडियो जरूर देख सकते हैं, फायदा होगा आपको। टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, इस पर आपको पीडीएफ और अन्य क्लासेस के लिंक भी मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सर्च करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, टेलीग्राम पे सर्च करते ही सबसे ऊपर आ जाएगा। फ्री क्लासेस अवेलेबल है। आप अनअकैडमी मेरा प्रोफाइल जरूर सर्च करें अमनदीप शर्मा। जब आप सर्च करेंगे तो आप उसे फॉलो करिएगा और 10 AM पे करंट अफेयर प्रोवाइड कराता हूँ मैं, रेफर कोड यूज़ करिए लाइव अमन। देखिए आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज हमेशा अवेलेबल होते हैं जब आप एसएससी गोल सिलेक्ट करते हैं या कोई अन्य अदर गोल सिलेक्ट करते हैं, तो गेट में क्लिक करें। इधर रेफर कोड लाइव अमन लगाने का मतलब कि आपने अनअकैडमी के जितने ऑफर्स हैं, सभी टीचर्स, सारे सब्जेक्ट, सारे एग्जाम, 1 साल का फ्री ऑफर 24 मंथ पर, ठीक है, जितने भी डिस्काउंट्स हैं सभी इस रेफर कोड पे आपको मिलेंगे। आप इसको यूटिलाइज करिए। सबसे कम फीस 24 मंथ में रहती है, डिस्काउंट सारे अवेलेबल होते हैं, सारे ऑफर्स अवेलेबल होंगे। तो आप इसको रेफर कोड लाइव अमन को जरूर यूटिलाइज करिए। हैव अ रेफर कोड में आप ये लगाएंगे, वन शॉट सॉल्यूशन है अनअकैडमी पे एक कोर्सेज या अन्य चीज़ों को लेने का, तो इंपॉर्टेंट है, तो ज्वाइन करिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके लिए अनअकैडमी की फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अनअकैडमी कॉम्बैक का हिस्सा बने। संडे को 12 बजे रेफर कोड यूज करिए लाइव अमन, और संडे को 12 बजे होता है। स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें आपको 1 करोड़ के आसपास की स्कॉलरशिप है। टेस्ट देना आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो धन्यवाद। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे वीडियोस जो सेक्शन बॉक्स में आपको आ जाएगी, वीडियो सेक्शन बॉक्स में, तो आप इसमें देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।